प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में कभी सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना होगा, कहाँ से सुनोगे तुम देहाती मग्गा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब यार ये होता है कि अगर तुम्हें पता है कि 3 महीने बाद तुम्हारा पेपर है, फिर भी तुम आज नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हें पता है 3 महीने बाद तुम्हें एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है, फिर भी आज मस्तिया रहे हो। थोड़ा बहुत उर्फ़ी जावेद को देख लिया और उसके बाद सो गए। हम आज तुम लोगों को समझाएंगे, तुम्हारे गुरु जी गुरु नहीं, नॉर्मल चीज़ें समझाएंगे यार, क्योंकि हम समझते हैं कि अपन जो एज ग्रुप के लोग हैं वो अपने ही एज ग्रुप के लोगों की चीज़ें जल्दी समझ पाते हैं, क्योंकि एक बॉन्डिंग हो जाती है, मतलब समझ रहे हो, बात करने का जो तरीका है वो सही हो जाता है। तो हम यहाँ पे तुम लोगों से अगर बताएं तो प्रोक्रेस्टिनेशन का कुछ उदाहरण पहले तुम लोगों को देते हैं। कोल्ड ड्रिंक पिए, मज़ा आ गया। देखो, अरे बस यार, कभी तुम्हारी मम्मी ने तुमसे ये कहा है कि अभी खाना नहीं बनाएंगे, भूखे सो जाओ, सुबह बनाएंगे खाना, मन नहीं मेरा। पिताजी ने कभी कहा है कि अब आज से ऑफिस नहीं जा रहे हैं, 2-3 दिन 4 दिन ऑफिस नहीं जाएंगे, पैसा कटता है कटने तो स्कूल की फीस नहीं जमा करेंगे। तुम कभी अपनी गर्लफ्रेंड से सुबह मिलने जब तुम्हारे साथ जो रोज़ कोचिंग जाती है, तुम उसको कभी अकेला नहीं छोड़ोगे कि कहीं दूसरा कोई रपटा ले जाए। अब ये सब जो नॉर्मल से चीज़ें हैं, इससे एक चीज़ तुमने फोकस करी है कभी कि इन सब चीज़ों में है क्या? तुम्हारी मम्मी कभी तुम्हारे लिए खाना बनाना नहीं छोड़ेंगी, भले तुम रात में 12 बजे कहोगे भूख लगेगी। वो क्या है, वहाँ पे एक प्यार है, अफेक्शन है, ठीक है। दूसरा, बापू कभी भी ड्यूटी जाना या जॉब करना बंद नहीं करेंगे जब तक तुम इस लायक नहीं हो जाते हो, क्योंकि उनको पता है फीस उन्हीं को भरनी है। यहाँ पे क्या है, तुम्हें कुछ कराना है उनको। और तीसरे में डर है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई और ना उठा ले जाए, ठीक। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझो कि अगर तुम्हारा किसी काम के लिए प्यार है, तुम किसी काम को शिद्दत से प्यार करते हो, जैसे मम्मी तुम्हारी तुमसे प्यार करती, तुमसे ना करती होंगी, तुम्हारे छोटे भाई से करती होंगी, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी पढ़ाई की चिंता है, या फिर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर डर है, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो यकीन मानो प्रोक्रेस्टिनेशन आ ही नहीं सकता है, किसी कीमत पे नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर भैया तुम्हारे अंदर है ये कला ही है एक प्रकार की कि तुम काम को टाल रहे हो, तो कुछ चीज़ें तुम्हें समझा रहे हैं वो शायद तुम्हारे काम आ जाए। सबसे पहला, प्रोक्रेस्टिनेशन अगर जाएगा तो इसके साथ तुम्हारा जो कंफर्ट है वो भी चला जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि तुम जो अपना काम है वो छोड़ दियो, फालतू में इड़ा रहे हो और उसमें तुम्हें मिल रहा है मज़ा। तो अगर तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन मज़ा गया तो तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन भी जाएगा। मतलब अगर तुम काम करने लगोगे, जाहिर सी बात है सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि अगर तुम्हें ज़्यादा मतलब इस काम को टालने की आदत ख़त्म करनी है तो उसके साथ साथ आराम भी ख़त्म होगा। दूसरा, सबसे पहली चीज़ एक लिंक ढूंढो, जो तुम कर रहे हो उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर ये नहीं ढूंढोगे तो कि हम कितनी कला बता दें, कुछ ना काम आएंगे तुम्हारे। दूसरी चीज़ यही है कि ढूंढो, अगर तुम एक इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो तुम उसके पीछे एक रीज़न ढूंढो। हम ये ज्ञान नहीं बांटेंगे बिल्कुल, तुम्हें देश सेवा करनी है, ये सबको करनी होती है देश सेवा। तो देश सेवा का नाम का क्या बताएं हम, तुम बस इतना समझो कि उससे तुम्हारा पर्सनल अपना बेनिफिट सोच लो, फिर तो तुम काम कर ही ले जाओगे देश के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम अपनी फैमिली का बेनिफिट सोच लो कि क्या चीज़ें उनकी लाइफ में बेटर हो जाएंगी, अपना कर्जा हट जाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं बर्थडे में उसको पार्टी दे दी जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब तुम सोचते हो तो एक इंटरेस्ट बढ़ता है अपने काम के लिए। छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये यही काम करती हैं, बड़ा रॉकेट साइंस में घंटा कुछ नहीं काम करने वाला, ठीक है। तीसरी चीज़, हो सकता है कि तुम्हारा ये जो तुम काम को बार बार आगे बढ़ा रहे हो, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि तुम्हारे टारगेट बहुत बड़े बड़े हों। तुम्हें लगता हो यार इतना सारा तैयार करना है, तो कोशिश करते हैं कल मंडे है, कल से शुरू करेंगे, आज इसको रहने देते हैं क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है। तो तीसरी चीज़ यही है कि टारगेट को थोड़ा सा छोटा कर दो। क्या करोगे, टारगेट को थोड़ा छोटा कर दो, जितना भी है टारगेट उसका जस्ट हाफ कर दो। देखोगे ये जो तुम्हारी ज़्यादा काम को टालने की आदत है ये कई हद तक ख़त्म हो जाएगी। आखिरी 1-2 पॉइंट और हैं जो हमने लिखे हुए हैं, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। और इसमें क्या है कि अभी शुरू कर दो। हाँ, एक आखिरी पॉइंट बस यही बचता है कि अभी शुरू कर दो। क्या होता है कि ज़्यादा टालने की आदत तब आती है जब हम इसको दूसरे दिन पे, क्योंकि मेरी आदत हमेशा से रही है, अगर हम बृहस्पतिवार या शुक्रवार को स्कूल नहीं गए तो हम मंडे से ही जाएंगे। हम शनिवार को स्कूल घंटा कभी नहीं गए, जिसकी वजह से हम भगा दिए गए थे। तो हम तुम लोगों से बस इतना कह रहे हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें ज़्यादा टालने की आदत है तो उसी समय करो। मुश्किल से 15 से 20 मिनट तकलीफ होगी, कि तकलीफ भी क्या होगी, कौन सा कोई गोली मार रहा है, पढ़ना ही तो है बैठ के। 15 से 20 मिनट थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, अजीब लगेगा, वहीं से आदत खत्म हो जाएगी। लेकिन यकीन मानो इसमें तुम्हारी खुद की चीज़ें ज़्यादा काम आएंगी। हम ज्ञान दे जाएं, कोई और ज्ञान दे दे, किताबें पढ़ लो, इनसे कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे इसके नेगेटिव इफेक्ट कि अगर ये ना किया तो ये हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान कर लो बस, अगर ये ना किया तो ये हो जाएगा। जैसे कि तुम सोचते हो ना कि सुबह अगर गर्लफ्रेंड से नहीं मिले तो किसी और के साथ निकल लेगी, तो ना हुआ तो ये हो जाएगा। ये लाइन याद रखो, खत्म काम, तुम्हारा सारा ये जो काम टालने की आदत है खत्म हो जाएगी। आज की ज्ञान की सभा यहीं खत्म होती। कल फिर मिलेंगे कुछ रोचक वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।